नमस्कार। आज हम कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए प्रथम पाठ सुभाषितानी लेकर के आए हैं। आशा है ये विद्यार्थियों को बहुत उपयोगी होगा और अच्छा लगेगा। तो इस पाठ का आप वीडियो हैं वो पूरा देखें और समझें। सबसे पहले पाठ का जो परिचय है सुभाषितानी, उसका जो शब्द का विश्लेषण है वो यहाँ बताया गया है। सुभाषितानी शब्द हैं वो सु और भाषित इन दो शब्दों के योग से बना हुआ है। सु का अर्थ सुंदर अर्थात मधुर और भाषित का अर्थ है वचन अर्थात सुंदर वचन। इस पाठ में सुक्ति मंजरी, नीति शतक, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोक है वो यहाँ पर लिए गए हैं और ये हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी हैं। पहला श्लोक, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्य समुद्रम आसाद्य भवन्ति पेया। इस श्लोक में बताया गया है कि गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, अर्थात गुण हैं वो गुणवान व्यक्तियों के पास रहते हैं तब तक ही गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, वे ही गुण निर्गुण व्यक्ति के पास चले जाते हैं या उनको प्राप्त हो जाते हैं तो वो गुण नहीं रह करके दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि गुण हैं वो गुणवान व्यक्ति के पास में रहते हैं तब तक ही उसका उचित उपयोग होता है और वो गुणों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और वही गुण हैं जो निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं तो उन गुणों का वो सदुपयोग नहीं करके दुरुपयोग करता है और वो जो दोष बन जाते हैं। अब उदाहरण के माध्यम से इस श्लोक में बताया गया है कि सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्ये, यानी नदियाँ बहती हैं तब तक उसमें जो पानी बहता है वो स्वादिष्ट होता है, पीने योग्य होता है। लेकिन वही नदी जब समुद्रम आसाद्य भवन्ति पेवा, अंत में जाकर के समुद्र में विलीन होती है तो जो पानी पीने योग्य होता है, स्वादिष्ट होता है, वही पानी समुद्र में प्राप्त होने पर, समुद्र में मिलने पर वो पानी है वो पीने योग्य नहीं रहता है। अर्थात वो पानी है वो जो नदी के अंदर रहता है तब तक उस पानी का गुण था वो था मधुर और स्वादिष्ट पीने योग्य, और वही जब समुद्र के पास में चला गया तो यहाँ पर समुद्र को निर्गुणी बताया गया है और वो पानी है जो पानी तो वही है लेकिन वो समुद्र में मिलने के कारण वो पानी है वो पीने योग्य नहीं रहा है। अर्थात उसका जो गुण था स्वादिष्ट और सरल मधुर वो बदल गया है। इसलिए कहा गया है कि गुण हैं वो गुणवान व्यक्ति के पास में रहते हैं तब तक कि गुण हैं, और वही गुण अगर निर्गुणी व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है तो दोष बन जाते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशुपोच्छ विषाणहीन तृणं न खादन्नपि जीवमान तद्भागधेयं परमं पशूनाम। यहाँ पर कवि ने बताया है कि साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत और कला से विहीन यानी रहित व्यक्ति है वो साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है, वो साक्षात पशु है। वो पशु भी कैसा, जिसके नहीं तो पूँछ है और नहीं उसकी सींग है, अर्थात बिना सींग और बिना पूँछ का वो मनुष्य है वो साक्षात पशु के समान है, जिसको न तो साहित्य का ज्ञान हो, न संगीत का ज्ञान हो, न ही उसके अंदर किसी प्रकार की कला हो। तो यानी जो साहित्य संगत और कला है इनका ज्ञान नहीं है जिन व्यक्तियों को, वो व्यक्ति बिना सींग और बिना पूँछ के साक्षात यानी पशु के समान हैं।
तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनां। वे घास नहीं खाता हुआ भी जीवित है। तृणम यानी घास, न खादन्नपि खाता हुआ भी, जीवमान जीवित हैं। तद्भागधेयम परमं पशूनां, ये उन पशुओं का परम सौभाग्य है। यानी जो मनुष्य है वो जिसके पास में साहित्य, संगीत और कला से वो जो रहित है, उसको साक्षात पशु बताया गया है। और पशु भी कैसा, जिसकी सींग और पूंछ नहीं है। और इसमें कवि ने पशुओं को बड़ा ही सौभाग्यशाली बताया है कि वो जो पशु हैं वो बिना सींग और पूंछ वाले, वो घास फूस नहीं खाते हैं। अन्यथा पशुओं के जो हिस्से की घास है वो भी वो खा जाते। इसलिए यहाँ पर पशुओं का परम सौभाग्य बताया है कि वो भाग्यशाली है कि ऐसे जो जीव हैं, मनुष्य है, वो बिना घास फूस खाए हुए ही जीवित रहते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम् अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। यहाँ पर बताया गया है कि लुब्धस्य नश्यति यशः, अर्थात लालची व्यक्ति का यश, जो लोभी व्यक्ति होता है, लोभ के कारण वो ऐसे ऐसे कार्य कर देता है जिसके कारण उसका जो थोड़ा बहुत भी यश होता है, नाम होता है, वो भी नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, और जो पिशुन यानी चुगलखोरी है, चुगलीखोर जो व्यक्ति होता है उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। अर्थात उसकी आदत होती है चुगली करने की, और चुगली करने से जो भी उसके मित्र हैं वो उससे दूर हो जाते हैं, क्योंकि उसकी आदत है चुगली करने की। और जब तक वो चुगली करता रहेगा तो मित्र हैं उनको अच्छा नहीं लगेगा, और उनकी अगर वो चुगली करेगा तो वो उससे दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये तात्पर्य है कि जो चुगलखोर होता है उसकी मित्रता है वो नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम, यानी ऐसे व्यक्ति जो कोई कार्य नहीं करते हैं या अकर्मण्य हैं, उनका वंश है, कुल है, वो नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्म, और दूसरे का जो धन है उसके लोभ में जो मनुष्य है अपना धर्म का नाश कर लेता है। अर्थात कहने का ये तात्पर्य है कि व्यक्ति हैं जो दूसरे के धन पर अपनी नज़र रखता है और उसको प्राप्त करना चाहता है, तो उसको प्राप्त करने के चक्कर में वो अपने धर्म को भी खो देता है। विद्या फलम व्यसनिनः, व्यसनी व्यक्ति होती हैं जिसके अंदर जो ये विद्या है वो भी नष्ट हो जाती है। अर्थात व्यसन कहते हैं बुरी लत को, यानी बुरी आदतों वालों का जो विद्या है, विद्या का रूपी जो फल हैं, वो भी व्यसनों के कारण, बुरी आदतों के कारण उसके अंदर जो विद्या है, गुण हैं, वो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। कृपणस्य सौख्यम, और जो कृपण अर्थात कंजूस व्यक्ति है उसका जो सुख है वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो अपनी कंजूसी के कारण अपना जो पास में जो धन है वो उसको उचित समय उचित जगह पर व्यय नहीं कर पाएगा, और इस कारण उसका जो सुख प्राप्त करता है वो सुख उसका चिंता में बदल जाएगा, और इस कारण उसके धन की चिंता में ही उसका जो सुख है वो नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, ऐसे राजा जिसका जो मंत्री है वो प्रमत्त सचिवस्य, प्रमत्त यानी आलसी है, और सचिव यानी मंत्री, जिस राजाओं के मंत्री हैं जो आलसी हैं, कोई भी कार्य समय पर नहीं करते हैं, आज का कार्य कल पर छोड़ देते हैं, तो ऐसे राजाओं का जो राज्य है वो विनाश को प्राप्त होता है। क्योंकि जिसका मंत्री है, जो राज्य की मुख्य धुरी होती है, वही अगर आलस करने लग जाए तो उस राज्य का विनाश है वो निश्चय ही हो जाता है। पीत्वा रसं तु कुटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन मधुमाक्षिकासु सन्तस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुसूक्तरसं सृजन्ति।
यहाँ पर कवि ने बताया है कि पीत्वा रसम तो कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जन्मयेन मधुमक्षिकासु। मधुमक्षिका अर्थात जो मधुमक्खी होती है उसके माध्यम से हमें ये बताने का प्रयास किया है कि मधुमक्खी तो पीत्वा पीती है, रसम तो कटुकम मधुरम समानम, फूलों पर जो रस होता है वो कड़वा होता है अथवा मीठा होता है, उसको समान रूप से ग्रहण करती है। यानी मधुमक्खी है, फूलों का जो रस होता है चाहे कड़वा हो चाहे मधुर हो, उनके साथ में भेदभाव नहीं करती है, उनको समान रूप से ग्रहण करती है और उसको ग्रहण करने के बाद में माधुर्यमेव जनियेन, और उसी रस से जो कड़वा हो या मीठा हो उससे ही माधुर्यम यानी मधु या शहद का निर्माण करती है, शहद का निर्माण करती है। तो यानी कि मधुमक्खी है जो फूलों से रस ग्रहण करने में तो कोई उनके बारे में समान रूप से ग्रहण करती है, कोई भेदभाव नहीं करती है। मधुर रस है उसको भी ग्रहण करती है और कड़वा रस है उसको भी ग्रहण करती है, लेकिन जब उसका जो मधु का उत्पादन करती है तो वो सिर्फ मधु यानी मीठा शहद का ही निर्माण करती है। उसने कड़वा रस भी ग्रहण किया फिर भी वो कड़वा मधु है उसका उत्पादन नहीं करती है। तो उदाहरण के द्वारा आगे बताया गया है कि संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। उसी प्रकार जो संत पुरुष लोग हैं, सज्जन लोग हैं, वो सज्जन और दुर्जन लोगों की बातों को समान रूप से सुनते हैं। वो समाज में रहते हैं तो उनको कई तरह व्यक्तियों का सामना करना पड़ता है, उसमें कई व्यक्ति सज्जन भी होते हैं कई दुर्जन भी होते हैं, लेकिन वो उनकी बातों को समान रूप से सुनते हैं और उनको बातों को सुनने के बाद समान रूप से उनको ग्रहण करते हैं और उनमें से जो अच्छी अच्छी बातें होती है, मधुर सुक्त रस अर्थात मीठी वाणी होती है, उसका ही वो निर्माण करता है और उनके मुख से मधुर वाणी ही निकलती है। विहाय पौरुषं यो हि देवावलम्ब्यते प्रसाद सिंहवत् तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि विहाय पौरुषम यो हि देवावलम्ब्यते, यानी जो व्यक्ति है अपने पुरुषार्थ अर्थात प्रेम परिश्रम को छोड़ करके केवल देवावलंब्यति भाग्य के ही सहारा लेता है, भाग्य के भरोसे ही रहता है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि मनुष्य है वो अपने परिश्रम करना तो छोड़ देता है और कहता है भगवान जो मेरे भाग्य में लिखा है वो मिलेगा, अर्थात जो भाग्य के भरोसे बैठा रहता है उसके बारे में बताया है। प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, अर्थात उस व्यक्ति की स्थिति कैसी हो जाती है जो परिश्रम नहीं करते हैं, उसके बारे में बताया है कि जो महल में बने हुए यानी जो बड़े बड़े पुराने जो हवेलियां बनी हुई है, किले बने हुए हैं, उसके किलों के और हवेलियों के बाहर जो शेर की जो मूर्तियां लगी हुई होती है तो हम उनको देखते हैं उसके समान हो जाती है, जिसके सिर पर कौवे भी आकर के बैठते हैं। मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, कौवे भी आकर के उनके ऊपर बैठ जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वो जो शेर हैं वो हवेलियों के बाहर बैठा है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है, केवल बैठा ही है। तो शेर होते हुए भी उसके ऊपर कौवे आकर के बैठते हैं और उनके ऊपर विष्टा भी करते हैं। तो यही अगर वही शेर असली हो और परिश्रम करने वाला हो तो कौवे की क्या विसात कि वो उस शेर के ऊपर आकर बैठ जाए। तो इसी प्रकार मनुष्य हैं, अगर वो परिश्रम करें और भाग्य के भरोसे नहीं रहें, मेहनत के और परिश्रम के भरोसे रहें, तो उनके बारे में भी यही है कि वो हमेशा सुखी रहेगा। और अगर वो परिश्रम नहीं करेगा और भाग्य के भरोसे रहेगा तो उसकी भी हालत है जो प्रसाद यानी महलों के बाहर जो शेर है उसके समान हो जाएगी। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि उनका भी इस जीवन में कोई भी मूल्य नहीं रहेगा और कोई भी व्यक्ति उनको पूछेगा नहीं। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारुभी धन्या महिरुहा येषां विमुखम यान्ति नार्थिनः। अब इस श्लोक के माध्यम से हमें वृक्षों के बारे में बताया गया है कि वो कैसे हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारुभी, यानी ये सभी भाग हैं वो वृक्ष के हैं। पुष्प यानी फूल, पत्र यानी पत्ते, फल
यानी फल, छाया, और मूल यानी जड़, वल्कल यानी छाल, और दारुबी यानी लकड़ी। यानी ये सभी हैं, इनसे युक्त पेड़ हैं वो धन्य हैं। यानी पेड़ों के पास में ये सारी चीज़ें होती हैं, फूल होते हैं, पत्ते होते हैं, और उनके फल लगते हैं, छाया होती है, उनकी जड़ें होती है वो भी काम में आती है, उनकी जो छाल है वो भी काम में आती है, और उनकी लकड़ी है वो भी काम में आती हैं। तो यहाँ पर इनसे युक्त जो पेड़ हैं उनको धन्य कहा गया है। धन्या महीरुहा येषां विमुखम यान्ति नार्थिने। जिनके पास ये हैं, इस कारण उनके पास याचक यानी मांगने वाला कभी भी विमुख नहीं होता है। अर्थात ये इतनी चीज़ें पेड़ों के पास में हैं, और हम कोई भी इच्छा करके जाते हैं उस पेड़ के पास में, तो वो पेड़ हमें कभी भी निराश नहीं करेगा। यानी पेड़ की जो प्रकृति है वो सज्जन व्यक्ति के समान है, और वो दूसरों को देना जानता है, लेना नहीं जानता है। और जिस पेड़ के पास में ये सारे हैं तो वो धन्य हैं। महिरुआ यानी वृक्ष है, वो वन्य है, वृक्ष है, वो धन्य है, जिसके पास में कोई भी अगर जाता है और वो निराश नहीं होता। अगर पेड़ भूखा है तो पेड़ के फल प्राप्त होगा, वो अपनी भूख शांत करेगा। थका हुआ है तो उसकी छाया में विश्राम करेगा, और लकड़ी चाहिए, उसकी छाल चाहिए, या उसका जड़ें चाहिए, तो वो भी अपनी दान में दे देता है। इसलिए यहाँ पर जो पेड़ है उसको धन्य कहा गया है। चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया, न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वग्निना गृहे। यहाँ पर इस अंतिम श्लोक में ये बताया गया है, विपदाम आदाय ही प्रतिक्रिया चिंतिया। यानी विपदा जब आ जाती है, कठिनाई हमारे सामने जब आती है, तो हमें उससे पहले ही उसकी समाधान को ढूंढ लेना चाहिए। चिंतन हमें पहले ही कर लेना चाहिए। कोई भी समस्या आने से पहले ही हमें उसका उपाय है वो खोज लेना चाहिए। अगर न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ति अग्निना गृहम, अगर उसका समाधान हम पहले नहीं खोजते हैं और जब विपत्ति हमारे सामने आती है तब हम उसको समाधान ढूंढने का कोशिश करते हैं, तो वो अनुचित है। इसके बारे में एक बताया गया है, जैसा कि हमने हिंदी में भी पढ़ते हैं कि घर में आग लगने पर कुआं खोदना मुहावरा है। तो यानी जब आपके समस्या आ जाती है और फिर आप उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करते हो, तो वो घर में आग लगने पर कुआं खोदना, यानी आग घर में लग चुकी है और फिर हम कुआं खोदते हैं, तो उस कुएं को खोदेंगे तब तक हमारा घर है वो राख में तब्दील हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। उसी प्रकार कोई भी समस्या हमारे सामने आती है तो उस समस्या से पूर्व में ही हमें उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, ताकि वो समस्या हमारे जीवन में आए उससे पहले ही हम उसका निराकरण कर सकें। वो उपाय हमारे पास में होगा तो हम उस समस्या से बच सकते हैं। अगर वो समस्या हमारे जीवन में आ जाए और हम उसको बचने के उपाय बाद में ढूंढेंगे, तब तक वो समस्या है हमारे जीवन में है बहुत ही बड़ी घटना घटित कर चुकी होगी, और फिर हम उस उपाय को ढूंढ भी लेंगे तो वो उपाय है हमारे लिए उपयोगी नहीं होगा। तो विद्यार्थियों, ये जो पाठ है आपको मैंने पढ़ाया है, आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और आपको इसको अगर एक बार में समझ में नहीं आए, आप इसको बार बार देखें, और मेरे इस चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों को जो आपकी कक्षा में पढ़ते हैं, ये 8वीं का है, उनको अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि समय समय पर जो आपकी कक्षा से संबंधित वीडियो अपलोड किए जाएं उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।